इनका इकलौता बेटा जो अब इस दुनिया में नहीं रहा, आज से 5 दिन पहले इनका बेटा जो था, अब इस दुनिया को अलविदा करके चला गया है। जहानाबाद के कोरमा गाँव में जो है मखदूमपुर से बारात आता है, उस बारात में कुछ गुंडा टाइप के लोग आते हैं और बारात में नाच का व्यवस्था रहता है। बार बलाओं के साथ जो है ऊपर चढ़कर और गोलियां चलाते हैं, जिसमें 2 मासूम बच्चों की जान चली जाती है। कहाँ लगा था आपके बेटे को गोली? पेट में लगा था। अच्छा, इकलौता बेटा था आपका। इकलौता बेटा था, जहानाबाद में पढ़ता था। इनकी आंखों में आप देख सकते हैं कि जिनका इकलौता बेटा तो डोली उठाने के उम्र में जो है अर्थी उठाना पड़े, उसके उनके पिता पर क्या बीतेगा। वो घर से ले गया, दुनालिया बंदूक हम सब देखे हैं। हम कल सोचे गए कि हमको बाबू को मार देगा आज। इतनी बड़ी घटना हो जाती है और उनके पिताजी कह रहे हैं हमारे घर पर अभी तक पुलिस प्रशासन तक नहीं पहुंची है, तो शर्म आनी चाहिए एसपी साहब को। कुछ नहीं करेगा। तो ये मत माता, जब आपके बच्चा जा रहा था तो आपने उसको मना किया था कि मत जाओ? किया कि नहीं न जाओ बाबू, मम्मी 2 मिनट में हम आ रहे हुए, 2 मिनट का कि 1 मिनट भी नहीं हुआ। मेरा बच्चा का हल्ला हो गया कि गोली मार दिया भाई है, चचेरा छोटा भाई है और यही उतरी लिया हुआ है। माता जी है उनकी, जिनका बच्चा अब इस दुनिया में नहीं रहा है, और अपराधी जो है इनके घर के सामने आकर घूमता है। घूमता देख एक माता पर क्या बीतेगा। जहानाबाद के पुलिस प्रशासन का खौफ जो है इन अपराधियों में से निकल गया है। माता और पिता का दुख कौन समझ सकता है, जिनका इकलौता बेटा जो है अब इस दुनिया में नहीं रहा। इस वक्त हम जहानाबाद में मौजूद हैं और जहानाबाद से एक ऐसी दुखद खबर निकलकर सामने आ रही है जिसे सुनकर आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगा। जिन मेरे सामने देख रहे हैं, इनका इकलौता बेटा जो अब इस दुनिया में नहीं रहा, आज से 5 दिन पहले इनका बेटा जो था, अब इस दुनिया को अलविदा करके चला गया है। उनकी माता जी हैं, जिनको आप देख सकते हैं कि रो रहे हैं। और मैं ये वीडियो इसलिए बनाने आया हूं कि जहानाबाद पुलिस प्रशासन की कितनी बड़ी लापरवाही है, वो आप देखकर चौंक जाइएगा। आज 5 दिन बीतने जा रहा है और अभी भी जो है अपराधी जो है अभी तक पकड़ा नहीं गया है। कैसे आपके बेटे को गोली लगी, कैसे अब इस दुनिया में नहीं है वो? हमारे बेटे को यहाँ से नाच देखने के लिए मणिभूषण यादव ले गया और वहाँ ले जाने के क्रम में नाच ही स्टार्टिंग होने वाला ही था, उसे अंधाधुन गोली बंदूक से उसे पेट में चला दिया गया। इसके उपरांत मैं थोड़ा देर के बाद पहुंचा तो देख रहा हूँ कि मेरे बेटे पर पेट में गोली मारा मेरे सामने। अच्छा, कहाँ से बारात आया था, कहाँ से? बारात विजय बिंद की बेटी की शादी था और वो बारात कहाँ से आई थी मुझे मालूम नहीं है। ये बताता हूँ मैं आपको, कहानी पूरी मैं बताना चाहता हूँ कि जहानाबाद में ये कौन सा गाँव पड़ता है? कोरमा। जहानाबाद के कोरमा गांव में जो है मखदूमपुर से बारात आता है, उस बारात में कुछ गुंडा टाइप के लोग आते हैं और बारात में नाच का व्यवस्था रहता है और लगातार बार बलाओं के साथ जो है ऊपर चढ़कर हर्ष फायरिंग करते तोड़ गोलियां चलाते हैं, जिसमें 2 मासूम बच्चों की जान चली जाती है और वो 3 लोगों की जान चली गई। नहीं, 2 लोगों की जान चली गई है, 3 आदमी गोली अंधाधुन चला रहा था। अच्छा, 3 लोग जो है अंधाधुन गोली चला रहा था। हाँ, मणिभूषण यादव, विमलेश यादव और डबला उर्फ अविनाश बिंद। अच्छा, ये तीनों लोग जो है तबातोड़ फायरिंग चलाए जा रहे थे। फायरिंग चला रहा था। ये बताइए कि जब इतना बड़ा फायर हो रहा था, इतनी तबातोड़ गोलियां चल रही थी, नाच बार बलाओं का व्यवस्था किया गया था, तो जो पुलिस प्रशासन थी वो क्या सो रही थी? वो पुलिस प्रशासन ने क्या मिली-जुली भगत था, क्या था जो मुझे मालूम नहीं है। बाकी मेरी व्यू था, मेरे बेटा को मारने का ही व्यू से ले गया था और हर्ष फायरिंग ऊपर की ओर होती है, बाकी ये नीचे की ओर उसे पेट की ओर हर्ष फायरिंग होती है। कहाँ लगा था आपके बेटे को गोली? पेट में लगा था। अच्छा, इकलौता बेटा था आपका। इकलौता बेटा था, जहानाबाद में पढ़ता था। देखिए, मैं अलग से मतलब अंदर से काँप रहा हूँ। इनकी आँखों में आप देख सकते हैं कि जिनका इकलौता बेटा पाल-पोस कर जिनको बड़ा किया गया, डोली मतलब कहा जाए तो डोली उठाने के उम्र में जो है अर्थी उठाना पड़े, तो सोचिए कि उनके पिता पर क्या बीतेगा, जिसको पढ़ा-लिखा कर डॉक्टर, इंजीनियर बनाने का सपना एक बाप देखता है और उसके बेटे को जो है, मासूम बेटे को जो है, आपराधिक टाइप के लोग जो है, तवातोड़ गोलियाँ चलाकर जान ले तो सोचिए क्या हो। इनकी माताजी हैं, क्या जब कैसे ये घटना हुआ, आपके जब बच्चे जा रहे थे देखने तो कहाँ थे आप? हम गए थे, हमको बाबू के घर से ले गया। बोला क्या जींस पहन के आवो, ऐसे नहीं आओ। जींस पहन के गया है मेरा बाबू, और घर से ले गया है, दुनालिया बंदूक हम सब देखे हैं। हम कल सोचे गए कि हमको बाबू को मार देगा आज। अच्छा, कौन बोला कि जीन्स पहन के आवो और गोली लेके गया था? मैंने बोला कि जींस पहन के आवो। कौन था आपके बेटे का, वो कौन था? भाई है चचेरा। अच्छा, चचेरा भाई ही बुला कर लेके गया था और वो भी गोली लेके गया था? चचेरा के चचेरा है। अच्छा, चचेरा भाई ही गोली लेके मतलब गया था वो? गोतिया में कि मेरा है। अच्छा, ये बताइए कि अब तक पुलिस प्रशासन के द्वारा कितना सहयोग आप लोगों को मिला है? कुछ अभी तक दरवाजे पर कोई पुलिस प्रशासन, चौकीदार कोई भी यहाँ तक नहीं आई है। न कोरमा आया है, न चुनकपुर आया है, और न बेला थाना भिखागंज, डबला
उप अविनाश के घर पर कोई नहीं गया है। सोचिए कि इतनी बड़ी घटना हो जाती है और उनके पिताजी कह रहे हैं कि हमारे घर पर अभी तक पुलिस प्रशासन तक नहीं पहुंची है। जिनका बेटा चला गया, मासूम सा बच्चा चला गया, उनके घर पर पूछताछ करने के लिए आज 5 दिन बीतने जा रहा है और पुलिस प्रशासन अभी तक उन लोगों को छू भी नहीं कर पाई है, पकड़ भी नहीं पाई है। तो शर्म आनी चाहिए जहानाबाद पुलिस प्रशासन को, एसपी साहब को, कि अभी तक एसपी साहब से मिले हैं आप लोग कभी? मिले हैं। हाँ। उसने कहा संतावना मुझे दिए हैं। आज 3-4 दिन उन्हें मिलना हमें हो गया है, बाकी अभी तक कोई पुलिस प्रशासन यहाँ पे नहीं आई है। ये बताइए कि उस समय कितने साल का बच्चा थे आप? मेरा 17 साल का बच्चा था, सीबीएसई में जहानाबाद पढ़ रहा था। बोर्ड का एग्जाम पास कर लिए थे? हाँ, सेकंड ईयर इंटर में था। अच्छा, इंटर में बच्चा पढ़ रहा था। जी। तो अभी पुलिस प्रशासन जब आपके पास नहीं पहुँची है, तो क्या लगता है पुलिस प्रशासन अपराधियों को सज़ा दे पाएगी? हमें तो इस ढंग से रवैया से चांस कम लग रहा है। कुछ नहीं करेगा। रोइए मत माताजी, देखिए जो भगवान को मंजूर रहता है वो होता है, लेकिन अभी जो अपराधी टाइप के लोग जब इतना हमको दुख दिया है, हमको वो दुख दिया है। नाम क्या-क्या नाम ले रही हैं आप? एक बार कैमरा के सामने लीजिएगा। हाँ, हाँ, मणिभूषण यादव, डवला आओ, एगो विमलेश है, उसको हम नहीं पहचानते हैं कि कहाँ क्या है, कौन है। जब आपके बच्चा जा रहा था तो आपने उसको मना किया था कि मत जाओ? किया कि नहीं न जाओ बाबू 2 मिनट का, क्योंकि मम्मी 2 मिनट में हम आ रहे हुए 2 मिनट का कि 1 मिनट भी नहीं हुआ। मेरा बच्चा का हल्ला हो गया कि गोली मार दिया। बोला है उसको, भाई एगो चचेरा था, हमको जो तुझे बोला कि इसको ले जाओ, तो हमको बेटा बोलता है कि अरे तुम भागो विकास, तुमको भी गोली मार रहा है जो तुमको ला बोझले है। उसको भाई लगो गोली बोझले था जो वो लड़की के लग गया। इसको इसको भी लगा था? नहीं, इसका बाद उसका मारने का प्रयास कर रहा था। अच्छा, देखिए मैं दिखाना चाहूँगा कि ये छोटा भाई है ना ये? देखिए कि छोटा भाई है, चचेरा छोटा भाई है और यही उत्तरी लिया हुआ है और साजिश मैं बताऊँ, ऐसे तो तमाम जगहों पर आप देख रहे होंगे, खबर टीवी मीडिया चैनलों पर देख रहे होंगे, पेपरों में देख रहे होंगे कि हर्ष फायरिंग मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से जो है गोली लगा है। लेकिन अब सच्चाई निकल कर सामने आ रही है कि मारने की तैयारी जो थी पहले से ही थी। आप सोचिए उनके माताजी, पहले से ही दुश्मनी था क्या? हाँ, दुश्मन जो हल्का-फुल्का मन था। हाँ। हाँ। तो कैसे मतलब जब दुश्मनी नहीं था तो वो कैसे मार देगा मतलब? माने कुछ नहीं था, पहले से तनी-मनी था तो का जान गया कि ऐसे घटना होता है। कहाँ लगा था गोली आपके बेटे को? पेट में बामा पट्टी लगा है इतनी बड़ी। अब क्या कहना चाहिएगा जहानाबाद एसपी साहब को? तो कहाँ कुछ हो रहा है, वो तो रात में घुलता है भी आके, लगता है कि जो गोली मारा है वो घूमता भी है? घूमता भी है। कल उसको माई हमको दरवाजा पर गाड़ी देने आई है, बोलिए कि आप लोग की क्या स्थिति है, इसको कैसा है कि हमको उठने की शक्ति नहीं हुआ कि हमको दरवाजा पर गाड़ी भी देती। तो मतलब आप साफ-साफ समझ सकते हैं कि वो ये माताजी हैं उनकी जिनका बच्चा अब इस दुनिया में नहीं रहा है और अपराधी जो है इनके घर के सामने आकर घूमता है, बाहर गली में घूम रहा है। तो एक आप खुद सोच सकते हैं कि जिनका बच्चा चला गया हो, जिन मारने वाला जो इंसान है इनके सामने घूमता देख एक माता पर क्या बीतेगा? ये बताइए कि अब तक कोई नेता या कोई विधायक कोई आया है आपको सहयोग के लिए? ये हाल समाचार के लिए आए हैं। कौन आए हैं? एक एक आए हैं बिहारी बाबू। हुँ। जिला क्या है बाबू घोसी थाना में वो? जिला पार्षद ने क्या नगर पार्षद का मुख होता है ना? अच्छा ये बताइए कि काको के जो विधायक साहब हैं, वो आए हैं कभी? वो हमारे रामबली प्रसाद यादव विधायक थे, जो आए थे। एक आए दिन हैं? हाँ, एक दिन क्या आए। उन्होंने क्या संतावना दिया वो? उनसे मुझे रास्ता में ही मुलाकात हुई थी जब मैं अपने बच्चे को पीएमसीएच से लाश लेकर के आ रहे थे। मुझे रास्ते में उनसे हमें भेंट हुई थी और मेरे दरवाजे के निकट उनसे भेंट हमें नहीं हुई है, बाकी आए थे उनसे मुझे फेस टू फेस बात नहीं हुई है। पहले भी वो जो जिसने गोली चलाया वो गन लेकर घूमता था गोली बंदूक गाँव में? हाँ, उसका वही काम है। अच्छा। हाँ। मतलब आप सोच सकते हैं कि इतना बड़ा कांड हो जाता है और अभी तक वो पकड़ा नहीं गया है पुलिस प्रशासन और ये पहला वीडियो नहीं है जो जहानाबाद से निकल कर सामने आ रहा है। जहानाबाद में लगातार ऐसी घटनाएँ निकल कर सामने आ रही है जहाँ युवा जवान जो है कभी डीजे पर कट्टा लहराते हुए नज़र आता है, तो कभी बार-बलाओं के साथ, नाच के साथ हर्ष फायरिंग करते हुए, तबातोड़ फायरिंग करते हुए नज़र आता है। जहानाबाद के पुलिस प्रशासन का खौफ जो है इन अपराधियों में से निकल गया है। अब सोचिए कि इन माता और पिता का दुःख कौन समझ सकता है जिनका इकलौता बेटा जो है अब इस दुनिया में नहीं रहा और वो भी कुछ आतंकवादी गुंडे के कारण जो है कुछ गुंडों के कारण जो हर्ष फायरिंग करते हैं उसमें इनकी बच्चों की जान चली जाता है। कौन इनको संतावना अब नेताजी भी विधायक जी भी अगर एसपी साहब पर दबाव बनाए तब तो एसपी साहब इनको संतावना देके चले गए हैं। आप सोचिए कि एसपी साहब क्या बोले थे उस समय? बोले थे कि हम उसे रिकवरी करेंगे, अरेस्ट करेंगे,
यही बात एसपी साहब बोले, आज 3-4 दिन बोलना हो गया कि अभी तक कोई प्रशासन से न कोरमा आया है, न चुनुकपुर आया है, न बेला थानागंज, भिखागंज, अविनाश बिंद उर्फ डबला के पास कोई प्रशासन अभी 3 गाँव में अभी तक प्रशासन नहीं गया है। अभी उसके बाद 3 दिन बीतने के बाद जहानाबाद एसपी साहब का कोई फ़ोन कॉल आया आपके पास? कोई फ़ोन कॉल नहीं आया अभी तक। क्या लगता है न्याय मिल पाएगा आपको? मुझे तो लगता है कोई न्याय मुझे नहीं मिलेगा। देखिए मतलब आप सोच सकते हैं कि मैं बयाँ नहीं कर सकता हूँ कि जिनका इकलौता बेटा हो, पाल-पोस कर 17 साल बड़ा कर दिए हों, पढ़ाई-लिखाई, डॉक्टर, इंजीनियर बनाने का सपना देख रहे हों, उनका बेटा का जो है कुछ गुंडे टाइप के लोग जो हैं, गोली मारकर हत्या कर देते हैं, तो उनके माता-पिता पर क्या बीत सकता है जो सोच सकते हैं। और मैं जहानाबाद पुलिस प्रशासन से निवेदन करना चाहता हूँ कि ऐसे-ऐसे अपराधियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और शर्म आनी चाहिए बिहार सरकार को कि जो इन तमाम अपराधियों पर रोक नहीं लगा रहे हैं और बिहार के बच्चा-बच्चा पर जो है बिहार के बच्चा-बच्चा जो है अब कट्टा उठाने पर हो गया समझिए कि एक इन लोगों के पास कट्टा अवेलेबल कहाँ से हो रहा है, गन अवेलेबल कहाँ से हो रहा है? सबसे बड़ा सवाल है कि मतलब जो पढ़ाई-लिखाई कर रहा है, जो उन लोगों के पास अवेलेबल कहाँ से गन हो रहा है? अब देखिए कि 8 साल का बच्चा का वीडियो जहानाबाद से वायरल हुआ जो डीजे पर गन गन लेकर नाच कर रहा है। उससे अगर हर्ष फायरिंग हुआ तो कितने बच्चों का जान कितने लोगों का जान चला जाता? ये जहानाबाद पुलिस प्रशासन पर सवाल उठता है।